नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को ये शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो रोज़ की तरह पूजा पाठ हो गया है संपन्न और फिर मैं आपको किचन में मिलूँगी। जो झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह रहता है ना, तो वो बर्तन वगैरह तो मैं रात को ही कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा सिर्फ सुबह को रह जाता है, उसके बाद सिर्फ पूजा, फिर नाश्ता खाना। तो ये देख लो मेरे कान्हू की स्माइल। आज इन्होंने टोपी नहीं, वो मुकुट नहीं पहना, पता नहीं क्यों, शायद मन नहीं था इनको पहनने का। और आसन पूरा भरा भरा है। और सुबह सुबह मेरे साथ एक कांड हुआ। पहला कांड यहाँ पर है, देख सकते हो। चाय मैंने लिया था और पूरे कपड़े पे गिरा लिया। फिर मैंने टी शर्ट को चेंज किया, थोड़ा सा जल भी गई मैं, जो मैं आपको दिखा नहीं सकती। सीधा चाय का ग्लास जो है ना गिर गया। खैर कोई बात नहीं, कहते सुबह का चाय नहीं गिरना चाहिए, लेकिन ये ना मैं सेकेंड बार पी रही थी। पहले तो उठ करके पीते, उसका नहा सुना के पूजा हो जाता, उसके बाद पीती हूँ। और आज जो है ना, मेरे जैसे उठती हूँ देखती हूँ मेरे हस्बैंड जी दलिया में रंग बिरंगे सब्जी ला के रख देते हैं। मेरे दिमाग में तभी आ जाता है, ओह आज तो सैटरडे ज़रूर होगा। दिन का पता कुछ ऐसे ही मुझे चल जाता है, मेरे घर के जो मेंबर है ना, मेरे घर के लोगों की हरकतों से। तो मैं समझ गई, ये देख रहे हो डलिया, इसमें सिर्फ सब्जी ला के भरा हुआ था। तो रंग बिरंगी सब्जी देखी तो मेरे दिमाग में एक ही बात आई, उड़ी बाबा इतना सारा सब्जी काहे को लाया है। फिर मैंने मम्मी को बोला, मम्मी लगता है खिचड़ी बनाने को बोले हैं क्या? तो मैं बोली हाँ। फिर वो सब्जी उब्जी ला के फिर वो चले गए थे। और यहाँ जो बर्तन धुले थे ना, उसको फिर मैं ऐसे पलट पुलट के अभी रख देती हूँ। उसके बाद सब बास्केट जो उसमें डाल दूँगी। रैक कोई काम का ही नहीं, इतना शौक से लिया था बर्तन को लटकाने का, लेकिन रात को लटकाओ और लटका तो दो बर्तन को, और रातों को ना जैसे घर में ना भूत प्रेत आत्माएं नहीं बर्तन गिराती पटकती वैसी आवाज़ आती है। बस थोड़ा सा फ़र्क ये रहता है कि हॉरेबल साउंड नहीं होता चिल्लाने का। इसीलिए एक दिन तो डर ही गई थी, इसलिए बर्तन वर्तन उसमें नहीं रखती हूँ। गिने चुने बर्तन ही है, बाद बाकी सारे बास्केट में ग्लास चम्मच कटोरा सब उसी में। और यहाँ पे मैं पहले दाल को कर रही हूँ फ्राई, और मूंग का दाल है तो उसको मैं फ्राई कर ले रही हूँ। मुझे पता है कि ये प्रोसेस करने में मुझे थोड़ा समय लग जाए, क्योंकि सब्जियों को काटने में ना थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है। तो मैंने सोचा बैठ के कोई फ़ायदा ही नहीं, चलो शुरुआत करते हैं पेट पूजा की तैयारी। तो यहाँ पे इतने सारी सब्जियाँ उठा करके ले आए थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जो भी समय लगता है ना बस इसको सब्जी को काटने में लगता है। और कद्दू मुझे ऐसे दिख रहा था कि मेरी बारी कब आएगी, मेरी बारी कब आएगी। मैंने कहा रुको, थमो ज़रा, सब्र करो, जब आएगी तुम्हारी बारी तो तुम भी बना दिए जाओगे। और ये सब्ज़ी सबको मैं निकाल रही थी, और सब्ज़ी सबके दाम हो गए, वो भाई क्या ही बोलूँ, लेकिन इंसान करे तो करे क्या, है ना। धनिया को देख के मैंने मम्मी से बोला, मेरी मैया गैया से, मैया की गैया सब्जी धनिया क्यों नहीं लगाया? हाँ, तो मम्मी बोल रही थी टमाटर तो लगाया था, पता नहीं अपने आप सब खराब हो गया, क्या हुआ नहीं हुआ, सीज़न आउट हो गया पता नहीं। और ये देखो ये सज धज के आए हैं गोभी महाराज ये देखो, मैंने कहा था पिकाबू ऐसे ढके हुए थे ना, मुझे हंसी आ रही थी देख करके। ये देखो इनका दर्शन करो इतने पत्ते होते हैं ना। तो ये देखो हम लोग जो है ना, हम लोग इसके डंठल पत्ते को फेंक देते हैं, और बहुत कोई इसकी सब्ज़ी बनाता है जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है इसका सब्ज़ी भी। तो कौन कौन खिचड़ी जो बनाता है ना, ये दाल को फ्राई करके बनाता है। मूंग की दाल को फ्राई कर लेती है, उसके बाद बनाती है। और गर्मी और पसीने से मेरी हालत हो रखी थी ख़राब, बहुत अधिक गर्मी हो रखा है। भगवान जी बरस ही नहीं रहे, और कहीं तो बरस रहे इतना कि डुबो दिए, और यहाँ तो बरस ही नहीं रहे। शायद भगवान जी को पता है कि यहाँ बरसूंगा तो निशु को दिक्कत हो जाएगा, इसलिए नहीं बरस रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि हम लोग जो चाहते हैं ना, भगवान हमको वो नहीं देते हैं। हमारे लिए जो बेस्ट होता है ना, भगवान वही देते हैं। लेकिन हम लोग बोलते हैं, भगवान को कोसते हैं, पता नहीं सबको दे रहे, हमारा नंबर क्यों आया, कब आएगा। होता है ना, जैसे सब जगह बारिश हो रही है, पता नहीं यहाँ क्यों सुखा के रखे हैं। तो उनको पता है कि अगर मैं बारिश करूँगा तो निशु अगर स्विमिंग पूल बन जाएगा, उसको दिक्कत होगा, उसी में उसको काम करना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान जी नहीं बरस रहे हैं यहाँ। और सब जगह तो बहुत बारिश हो रही है। इसको क्या बोलते हो? हम लोग इसको कदीमा बोलते हैं, बहुत कुछ कद्दू बोलते हैं, पता नहीं क्या है, बहुत कन्फ्यूज़न है यार सब्जी के नाम में, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। तो बहुत कुछ कद्दू बोलते हैं, हम लोग इसको कदीमा बोलते हैं, और बंगाली लोग इसको ना मिष्टी कुमड़ा बोलते हैं। तो इसकी भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन मुझे तो ये सब कुछ मना है। तो खिचड़ी में डालने के लिए ये जान करके थोड़ा सा ही लाते हैं, ज़्यादा लाएंगे तो फिर बनाओगे तो कहीं खा लिया तो स्यापा ही स्यापा है। तो सोचते हैं कि स्वाद भी इधर उधर नहीं जाए और घर के लोग भी स्वस्थ रहें, इसीलिए ना जितना खिचड़ी में डलाता है वो उतना ही लाते हैं।
पहले तो मैं हर सैटरडे को खिचड़ी बनाती थी, लेकिन इधर से ना नहीं बना पाती हूँ, बस बहुत दिन के बाद में बना रही हूँ। और इधर मैं पड़ोसी को देख रही थी, उनका ना घर बन रहा है ना, तो पानी डाल रहे थे पिलर सब में, क्या बोलते नीचे जो प्लिंथ क्या बोलते उसमें पानी डाल रहे थे ना। तो मुझे ना बहुत हंसी आ रही थी। अभी उनका जो घर बन रहा है ना, उनका मुंह फुला हुआ है, उनको अगर टोको ना तो मतलब ऐसे मुंह बना के रखे हैं कि कोई बंदा उनको टोके ही नहीं, ठीक है। और जब हमारा हो रहा था ना घर का, वही रिपेयरिंग हो रहा था ना, तो बार बार आके पूछते थे इतना हुआ है, इतना समय लग रहा है, इतना पैसा ले लेगा, ठीक से काम, मतलब जैसे लग रहा था पैसा उन्हीं को देना, घर की रिपेयरिंग उनकी होनी है। और हम लोग जब देखते हैं तो हमारे भाई खूब हंसते हैं। तो मैंने भाई से बोला कि भाई अब इसके मज़े ले लूँ, बोलता है नहीं छोड़ दो, देखती हूँ मुँह फुला के कैसे खड़ा है, कहीं टोक ना दे। मैं तो बोलूँगी कि क्या अंकल घर भर बना रहे हैं, मिठाई उठाई नहीं खिलाए, बोलता है नहीं छोड़ दो, देखो मुंह फुला के कैसे वो अंकल खड़े हैं, तो मत टोको। और गर्मी से सच में बहुत हालत ख़राब हो रही है। तो कुछ इंसान की ना मेंटलिटी ऐसी होती है भाई साहब, जैसे लग रहा है हमारे बोले से घर का काम रुक जाएगा। ओ भगवान जी, तब तो सही कहावत का है, मतलब पहले के लोग जो कहते थे ना कि चप्पल के ऊपर चप्पल मत रखो, मैंने क्यों, तो लड़ाई होती है। तो मैं सोच रही हूँ नहीं, चप्पल उल्टे मत रखो, लड़ाई होती है। तो ऐसा होता ना, तो जिससे लड़ाई करवाना होता ना, उसके घर के स्लीपर को जाकर के चप्पल को उल्टा करके चले आते, लो भाई तुम लोग लड़ो, है ना। तो खैर कोई नहीं, यहाँ पे मैं गोभी का जो हेयर कट कर दिया है, अब इसको सारा कचरा के पन्ने में भर दूँगी। बहुत अफसोस होता है कि अगर होता ना, लोग घर के लोग खाते तो इसका बहुत अच्छा सब्जी बनता है, लेकिन घर के लोग बोलते हैं नहीं ये सब मेरे को नहीं खाना, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। और गौ माता भी मेरे अगल बगल कहीं है ही नहीं, और जिसको है उसके घर हम लोग जाते हैं नहीं। भाई कल को कुछ हो गया तो पाप हमें ही चढ़ा देंगे, हमारी गलती नहीं भी होगी ना तो भी बोलेंगे उसके हाथ से कुछ दिया था, ज़रूर कुछ करके दे दिया है। तो आजकल के ज़माने में ना बहुत डर लगता है किसी का हेल्प भी करने से। 2 पैसा दे दो, दिमाग मत दो। मेरे पापा कहते थे 2 पैसा ज़रूर दो, लेकिन दिमाग किसी को मत दो, मेरे पापा हमेशा बोलते थे। लेकिन हम लोग को ना बहुत ये रहती है, अगर हमको पता है तो उसको बता देते हैं, पर सामने वाला क्या ही बोलूँ। खैर कहाँ से कहाँ पहुँच गई, छोड़ो हटाओ। अभी जितनी खुशी खुशी मैं यहाँ पे सब्जियाँ काट रही हूँ ना, उतनी ही हड़बड़ी मेरे को मचने वाली है, क्योंकि एक कॉल आया और आधा खाना बना करके मैं भाग गई थी। मतलब सिर्फ चोखा नहीं बनाया था, तो वो मैं फिर मम्मी मैया की गैया को बोली, मैया गैया मेरे को जाना है अर्जेंट, एक काम करो ना आप कर लो। तो फिर वो करके रखी थी, और बहुत अच्छा खासा समय मेरे को वहाँ पे लग गया। भूख के मारे तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। मैंने कहा नहीं जल्दी जल्दी पहले खाना बना देती हूँ, उसके बाद आराम से करेंगे, क्योंकि हम महिलाओं का लाइफ ही कुछ ऐसा होता है, अपना बाद में सोचो, पहले सोच लो घर वालों का। मैंने सोचा अभी बना लूँगी ना तो सबको खाना परोस दूँगी, फिर आराम से बैठ कर के मैं चाय भी बनाऊँगी, क्योंकि मेरी चाय गिर गई थी। एक बारी पिया, सेकंड बारी गिर गई, थोड़ी सी बची थी तो मैंने वही पिया था। और वो चाय जो होता है ना, आराम से बैठ कर के पीने में मज़ा आता है, ऐसे हड़बड़ में नहीं मज़ा आता है। तो ये सब्ज़ी काटने में थोड़ा समय लगता है, तो अभी मैं सब्ज़ी का हेयर कट वगैरह कर रही हूँ, छटैया कर रही हूँ, तो वही करने में थोड़ा समय लग जाता है। अभी तो वो मटर नहीं लाए, मटर देख के तो मेरा दिमाग का अच्छा हो जाता है। ये इसके इतना सारा मटर छिलो, और होंगे कितने, बस गिने चुने 50-60 मटर के दाने, बस इतना ही। और छिल करके छिलका देखो तो लगेगा कितना सारा छील दिया रहे। वही सबसे बोरिंग काम मेरे को लगता है, मटर छिलना भाई साहब। और यहाँ पे जो भी भसड़ मैंने मचाई है बहुत अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अगर ये स्लैब साफ़ रहता है ना काउंटर, तो काम करने में अच्छा लगता है। और छिलका छिलकी ये वो, तो पहले मैं सब्ज़ी को अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। अब सबको शाही स्नान करने के लिए मैं ले जाऊँगी। और मुझे वही बात सुन के ना हंसी आ रही थी कि कैसे कैसे लोग रहते हैं भाई साहब, ऐसे मुँह बना देंगे ना कि दिमाग में आपका पहले ही आ जाएगा कि अच्छा इनका कहने का मतलब है कि मुझे मत टोको। और मुझे ना भाई के ऊपर भी कभी गुस्सा आता है, उसको ना मैंने चाय दिया तो कहता है कि मुझे कोई बिस्किट ही नहीं दिख रहे थे। तो वही मुझे हंसी भी आ रही, गुस्सा भी आ रहा था कि उठ करके भी ले ले। ये मैं इशारा कर रही थी, कोई मैजिक नहीं कर रही थी, किसको भी धोके लाना है। तो मुझे को दिख नहीं रहा था दीदी, सच बता रहा हूँ। मैंने कहा मन की आंखों से देखोगे ना तो भगवान साक्षात दर्शन देंगे, तुम्हें घर का रखा सामान नहीं मिलता है। तो देखो अब इसकी साइज़ को मैंने इतनी सी रखी है, क्योंकि ये ना पकता नहीं है जल्दी, और मुझे ये बिल्कुल बीन्स तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अरे मैं क्या ही बोलूँ, मुझे सब्जी ही नहीं पसंद है। ये देख देख के तो मेरा माथा और ख़राब हो जाता है, गर्म हो जाता है एकदम से, तवे की तरह हीट हो जाता है कि सब्जी भी काटनी पड़ेगी और खानी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा रखा था और बाद बाकी रख दिया है, क्योंकि देखो सब चीज़ की क्वांटिटी अगर सही रहती है ना तो खाना सही लगता है, किसी की बढ़ जाती है ना बेकार सा लगने लगता है।
तो मैं जिस तरह से खिचड़ी बनाती हूँ, कौन कौन बनाते हो पता नहीं, मैं ही 8 माह जुबा हूँ कि मेरे में कोई मेरे तरह भी है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। जल्दी जब बनाना होता तो ऐसे बनाती हूँ, नहीं तो फिर सब्ज़ी को फ्राई करती हूँ मसाले के साथ, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन काम जब जल्दी निकालना हो ना, तो मैं ऐसे ही खिचड़ी बनाती हूँ। एक तरफ मैं कुकर चढ़ा देती हूँ, उसमें दाल गलते रहते, एक तरफ मैं पानी चढ़ा देती हूँ। ये देखो शाही स्नान कराने सब्जी को मैं ले आई हूँ काट पीट के। तो इस तरह से ना जल्दी बन जाता है, दाल गल जाता है, क्योंकि दाल जो नहीं गलेगा, चावल जो होता है ना बस 1-2 स्टीम में वो पक जाता है आराम से, सब्जी के साथ चावल पक जाता है। लेकिन ये दाल जो होता है ना, आजकल के दाल 8-9 सीटी आलू में लगने लगा है। आप बता सकते हो, मम्मी बताती है कि हम लोग के समय में ना, हम लोग ना पतीले में आलू बॉयल कर लेते थे। मैंने कहा पतीले में, तो इस जन्म में खाना ही ना मिलेगा। और यहाँ पे देखो सब्जी काट के तैयार है। और शिमला मिर्च काटने का ट्रिक, इसको ना इस तरह से काटोगे तो शिमला मिर्च वेस्ट नहीं जाता है, बस बीच का पार्ट ही कट होगा। ये देख लो। तो बहुत सारे निंजा टेक्निक लगाने पड़ते हैं किचन के कामों में। और यहाँ कुकर सीटी दे रहा है, तो बार बार मैं उसको बंद कर रही हूँ, क्योंकि उससे ना कैमरे पे धुआं धुआं सा हो जा रहा है। तो ये सिर्फ इतना ही वेस्ट हुआ जो इसका ज़रूरी था हटना, नहीं तो इसके साथ साथ ना शिमला मिर्च बर्बाद हो जाते हैं। तो ये ट्रिक है शिमला मिर्च काटने का। तो बहुत कुछ ना परिस्थितियाँ सिखा देती है, क्योंकि इंसान कुछ भी सीख करके तो आता नहीं है, समय के साथ साथ ही सीखता है। जैसे जैसे सिचुएशन होता है ना, इंसान वैसे ही सीखता है। तो एक तरफ दाल गल रहा है और एक तरफ ना मैंने बहुत बड़ा मतलब ये चढ़ा हुआ है ना, पतीला चढ़ा दिया है ना, क्योंकि ना मैं चाहती हूँ आराम आराम से सब कुछ बने, धक्का मुक्की नहीं करे। ये नहीं कि जिला भर को मेरे को खिलाना है, इसलिए मैं इस पर बनाती हूँ। बन तो कुकर में भी जाएगा, लेकिन सब्जी देख रहे हो कितना सारा है, फिर वो टेस्टी नहीं लगता है। तो जो फैल के बनता है ना, धक्का मुक्की किए बिना, वो वाला खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनता है। इसलिए मैं औकात से बड़ा हांडी जिसको बोलते वो चढ़ा दिया है। एक सिस्टर मेरे को बोल रही थी कि आप इतना बड़ा बर्तन में काहे बनाते हो, कितने लोग हैं? तो बहन मेरे घर में लोग भी कम है, खाते भी कम है, लेकिन मैं यूज़ खिचड़ी बनाने के लिए ना ये बड़ा वाला ही मतलब पतीला करती हूँ, जिससे ना सब्जी और चावल दाल कोई धक्का मुक्की नहीं करता है, सब आराम आराम से अपना जगह लेते हैं और बहुत प्यार से मिलजुल करके बनते हैं। बस यही इसलिए मैं इतना बड़ा पतीला चढ़ाती हूँ। देखो दाल गल चुका है। ये बहुत शॉर्टकट प्रोसेस है खिचड़ी बनाने का, और बहुत ही टेस्टी बनता है। जैसा भोग में बनता है ना, वैसे ही बनता है, लेकिन भोग से कंपेयर नहीं करूँगी मैं, क्योंकि वो तो माँ को जो चढ़ता है उसका टेस्ट ही अलग होता है। और यहाँ पे मैं लहसुन प्याज यूज़ कर रही हूँ, तो भोग नहीं बोल सकती हूँ। हाँ, टेस्ट कुछ वैसा ही रहता है, बस ये बोल सकती हूँ। दाल मिला दिया मैंने चावल में, सॉरी पानी में, चावल अभी नहीं डाला है। पानी डाला था गर्म होने के लिए, उसमें मैंने दाल मिला दिया। दाल अच्छे से गल चुका था। मेन होता है दाल गल जाना चाहिए, तब वो अच्छा लगता है। नहीं तो अगर दाल भी आपको दिखे और चावल भी आपको दिखे, तो वो खिचड़ी खाने में कोई मज़ा नहीं है। माता रानी का जो भोग देखा है, देखिए वो सब मिला जुला रहता है, कोई मतलब हम लोगों से ताड़ता नहीं है, ओहो मुझे खाओगे, तो वो वाला खाना नहीं, सब कुछ मिला हुआ। उसके बाद अब मैं चावल डाल रही हूँ। तो बस बहुत जल्दी ये खिचड़ी बन गया था, और बन भी जाता है। ये शॉर्टकट प्रोसेस है। नहीं तो कभी कभी जब मेरे पास समय होता है, मेरा मूड होता है ना, तो सब्ज़ी अलग फ्राई करती हूँ। दाल चावल तो वैसे ही डाल देती हूँ जैसे भी मैंने डाला, लेकिन हाँ सब्ज़ी मसाले के साथ अलग फ्राई करती हूँ। तो जिसको सब्ज़ी खाने का मन होता है वो सब्ज़ी भी खा लेते हैं, बाद बाकी मैं खिचड़ी में मिला देती हूँ। तो ये सब जुगाड़ लगाते रहती हूँ। तो आज बहुत जल्दी था मुझे। अब तक जो आप देख रहे हो ना, अब तक मुझे नहीं पता था कि सडनली मुझे कहीं निकलना होगा। और यहाँ मैं पड़ोसी को देख रही थी कि क्या कर रहे हैं। अब जो वो जंगल जो है ना अमेज़न का, वो कट गया है ना, तो पूरा क्लियर मेरे खिड़की से, रसोई घर की खिड़की से ही उनका वो घर दिखता है जो बनने वाला है, अभी बना नहीं है। पता नहीं भगवान हमारी किस्मत को कैसे घुचू करके लिख दिए हैं सब। मेरे आजू बाजू सबके घर बन गए हैं। खास मेरे पापा होते तो मेरा भी घर बन गया होता, लेकिन पापा जिस हिसाब से बना देते ना, तो बना दिए होते। खैर कोई बात नहीं है, भगवान जी जितना टेस्ट लिखे हैं किस्मत में सबको पास करना है मुझे। तो सब जैसे ही परिस्थितियाँ हो ना, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए भगवान जी नहीं देते हैं। इसलिए मैंने सब कानों के ऊपर छोड़ दिया है। मेरे साथ कुछ भी होता नहीं, मैं कहती अच्छा ठीक है ऐसा हुआ है, कोई बात नहीं, शायद मेरे लिए यही सही था, कुछ अच्छा होगा मेरे लिए लिखा हुआ। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी को छांट रही हूँ, क्योंकि कोई सब्ज़ी जल्दी पकता है, कोई लेट से पकता है। तो शिमला मिर्च को हटा के बाद बाकी गाजर और क्या बोलते हैं मिष्टी कुमड़ा, जिसको आप लोग कद्दू बोलते हो और हम लोग बोलते हैं कुमड़ा, नहीं कुमड़ा बोलते हैं, हाँ कुमड़ा ही
अरे यार बहुत कन्फ्यूज़न है, जो भी बोलते मुझे नहीं पता। कद्दू ही आप लोग बोलते हो ना, अभी चलो कद्दू ही बोल देते हैं। बीन्स गाजर ये सब ऐड कर दिया, बस शिमला मिर्च हटा दिया है। या कद्दू कुमड़ा, मिष्टी कुमड़ा, चाल कुमड़ा, बहुत से आप पाए रे भाई। शिमला मिर्च को अलग रख दिया क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाता है। ये हल्का कच्चा भी रहे तो चल जाता है, लेकिन मुझे नहीं, मेरा नहीं चलता है और मेरे घर में सबको पसंद है। तो यहाँ पे आप सबको ना घुमा दूँगी एक साथ, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, आराम आराम से पकेगा। और इधर अब मैं करूँगी खिचड़ी का सेकेंड प्रोसेस, जो कि है मसाला तैयार करने का। तो बस खिचड़ी बन गई थी। तो कौन कौन इस तरह से बनाते हो ज़रूर बताना। और पसीना से तो मेरी हालत ही ख़राब हो रही थी, इसलिए मैं एक तो पहले नहाती हूँ, दूसरा खिचड़ी मतलब सॉरी खाना बनने के बाद, क्योंकि फिर मुझे पूरे बॉडी में दवाई लगाना होता है। पसीना रहता है तो फिर सही नहीं लगता ना, चिपचिप हो जाता है क्रीम भी और दवाई भी, मतलब पसीना के साथ साथ क्रीम भी चिपचिपा सा हो जाता है। इसलिए मैं खाना पीना बना के ना फिर एक बार नहाती हूँ। तो कभी कभी देखना मेरा ना सुबह दूसरे दिन का ड्रेस मिलता जुलता मिलेगा, क्योंकि दिन में 2 बार नहाना हो जाता है। और रात में भी ऐसी गर्मी हुई ना तो फिर रात को खाना बनाना फिर नहाना, मतलब नहाना ज़िंदगी में बस नहाना और खाना ही रह गया बहन, और कहीं कुछ नहीं नज़र आ रहा है। क्या बोलूँ, हंसी भी आती है, फिर सोचती हूँ चलो ठीक है। कभी कभी तो लगता है कि मैं ब्लॉग बनाऊँ ही ना, बंद कर दूँ। क्या जो खाना की रेसिपी तो शेयर नहीं कर रही हूँ, अपनी आप बीती बता रही हूँ रे बाबा। उसके बाद फिर से उसी कढ़ाई को चढ़ाया है। देख लो जब मैंने 2 टमाटर लिए हैं जो कि बहुत महंगा चल रहा है। चलो ठीक है, क्या करोगे, कभी कभी सब्जियों का भी भाव बट्टा बढ़ जाता है इंसान की तरह, है ना। तो जब तक उधर सब्जी और चावल पकेगा, इधर मसाला तैयार कर लूँगी, क्योंकि अगर खिचड़ी बन गया ना तो फिर मसाला मिलाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ फटाफट कर लूँ, ताकि मसाला जो है ना खिचड़ी के साथ धक्का मुक्की न करे, बहुत प्यार से मिल जाए। मसाला पासने का तो झंझट अब मैं रखती ही नहीं हूँ, उतना नहीं करती हूँ। अब मेरे पास सारा का सारा पाउडर मंगा के रख लिया है। लेकिन एक बात तो है, जो पीस के जो टेस्ट आता है ना, वो पाउडर से नहीं आता है, कितना भी कोशिश कर लो। और ख़ास करके जब सिलबट्टे पे मसाला पीसो ना, ओए होए, अरे वो सब मसाला का टेस्ट नहीं आता, वो हमारा जो मेहनत है ना उसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो जो लहसुन जो बच जा रहा है घिसने के बाद ना, कहीं हाथ में ना लग जाए, तो वो मैं ऐसे डाल देती हूँ, जो बच जाता है थोड़ा सा। अब मेरा ध्यान सिर्फ उधर ही है, पता नहीं वो लोग क्या ही कर रहे हैं। और जो भी पेड़ थे ना कटहल के, आम के सारे उन्होंने घर बनाने के लिए काट दिए हैं। ओ भाई, काटना तो बनता ही है ना, अब हमारे लिए हवा खाने के लिए तो छोड़ेंगे नहीं कि लो भाई तुम लोग हवा खाओ मेरे पेड़ से। और सिर्फ मुझे तो हवा मिलता नहीं, चारों तरफ अच्छा खासा हवा प्योर नहीं, क्या बोलते उसको, एयर मिलता था। अब तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ना अशोक वाटिका कटवा दिया। पूरा वहाँ से मेरा किचन दिखता है, मैं क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ सब। तो खैर कोई नहीं। उसके बाद यहाँ पे मैं जल्दी मसाला तैयार कर रही हूँ। और अब तक नहीं पता था मुझे कि मुझे अभी एक फ़ोन कॉल आएगा और मैं इधर से भागी जाऊँगी। तो समय देखो बहुत ख़राब चल रहा है, कब किसका क्या हो जाए कहना मुश्किल है। बहुत अजीब से, मतलब कौन सा युग, कल युग तो नहीं, भ्रष्ट युग बोल सकते हो। मुझे तो नहीं लगता ये कल युग है, भ्रष्ट युग है। तो यहाँ पे सबको फटाफट मिला रही हूँ। लहसुन जो डालते हैं ना वो चिपकने लगता है, इसलिए कढ़ाई को मैंने अच्छे से हीट कर लिया है। फिर जो बेसिक मसाले होते हैं, ये मिक्स मसाला है, घर का बना हुआ है। उसका धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला सब डाल दो। उड़ी बाबा, हाँ ये देख लो ढक्कन में चिपका हुआ गरम मसाला, बाद में फिर और डाल दिया था मैंने। और जल्दी से फिर मैंने पानी भी डाला, क्योंकि ये जो है ना जलने लगता है। अरे डालो ना निशु पानी, बोल दिया अभी तक डलाया नहीं पानी। उड़ी बाबा, मामनी बचाओ। और गर्मी से तो ऐसी हालत ख़राब हो इतना, ये देखो डाल दिया ना। तो वहाँ पे मेरा जो है ना जो सेकंड वाले गैस स्टोव मैंने चढ़ाया था, चावल वगैरह खिचड़ी बन के तैयार है, मसाला डाल देना है। उड़ी बाबा, फ़ोन भी डिस्चार्ज जा रहा है, रुक जा ज़रा सब्र कर। फिर उसके बाद टमाटर ऐड कर दिया है कि टमाटर भी इसके साथ गल जाए। टमाटर डालने से एक चीज़ होता है कि कलर बहुत ही अच्छा आता है। किसके साथ ये होता है कि जब भी वॉइस ओवर करने बैठो ना तो नींद आने लगती है। मेरे साथ तो हमेशा होता है, जब भी वॉइस ओवर करूँ तब भी नींद आती है, और ऐसे नहीं। उसका हल्का पानी मिला के फिर इसको मिला देना है।
तो बस यहाँ पे हो गया। उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से मिला दिया, क्योंकि ना अगर नहीं चला तो अरवा चावल है ना वो जा कर के बैठ जाता है पतीले में। तो यहाँ मैं चेक कर रही थी तो ये पक चुका था। ये बहुत जल्दी पक जाता है ना, तुलसी मंजरी कनक जीरा ये चावल सब बहुत जल्दी पक जाते हैं। इनकी खुशबू पूछो ही मत, बाहर तक पूरा फैल जाता है। और घर में अगर रखो ना तो उससे भी खुशबू बढ़ जाती है। यहाँ मैं क्या बाबू राव की तरह ढूंढ रही हूँ, पता नहीं राजू प्लास्टिक किधर है रे। अच्छा, कपड़ा ढूंढ रही थी मैं पकड़ने के लिए। मेरे जो भी मैं पकड़ने के लिए कपड़ा रखती हूँ ना, चूहा लेके भाग जाता है। बताओ, रोज़ के रोज़ का यही स्यापा है। मतलब वो भी नहीं छोड़ता है। वो जो बांस, वो जो एल्बेस्टर है उसके अंदर घुसा करके रख लेता है, पता नहीं क्या ही करता है। उसकी भी लगता है वाइफ खाना पीना बनाती होगी ना, तो पकड़ने के लिए कपड़ा ले जाता होगा। इतना सारा कपड़ा रखा, सब जो मतलब ले जाता है। ये तो थोड़ा भारी है इसलिए शायद नहीं ले जा पा रहा है, नहीं तो हल्का हल्का कपड़ा रखा तो वो सब लेके भाग जाता। और ये देखो खिचड़ी का कलर, और खिचड़ी मेरी बन के बस तैयार है। अब इसको मिला देंगे, गड़गड़ कर देंगे, जैसे ऑफलाइन ग्राइंडर मतलब मिक्सी चलाते हैं ना ग्राइंडरों से, तो इसको चला देंगे। और कैसी लग रही खिचड़ी जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो यही शॉर्टकट प्रोसेस से मैं खिचड़ी बनाती हूँ, जल्दी भी बन जाता है, समय भी बच जाता है और टेस्टी भी बनता है। ये नहीं कि टेस्ट खराब हो जाएगा, टेस्टी भी बनता है। तो यहाँ पे जल्दी से मसाला मिला रही हूँ। और गर्मी से मैं बता नहीं सकती मेरी हालत जो हो रखी है, पानी पीने का भी समय नहीं है। मैं जल्दी बना रही थी कि जल्दी से बन जाएगा, तो फिर नहा करके फिर आराम से पंखा में बैठ करके मम्मा यानी कि मेरी मैया की गैया और हम साथ ही खाते हैं, क्योंकि मम्मी के साथ मुझे खाने की आदत है, नहीं तो फिर मैं अपना खाना भी नहीं खाती हूँ। और यहाँ पे धनिया का पत्ता ले लिया, इसका भी दाम बहुत बढ़ गया। जो मेरे घर में होता था ना, क्या बताऊँ, कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। अब ये मुहावरा कहावत जो है इसके साथ मैच तो नहीं करता है, लेकिन मैं फिर भी बोल दी हूँ। ये घर में था तो उतना वैल्यू नहीं देते थे, मार्केट से आया तो उड़ी बाबा धनिया का पत्ता पुदीना का पत्ता जब मार्केट में लेने के लिए तो कितना दाम बढ़ा पड़ा है। गुपचुप वाले भैया सब मेरे घर से ना पुदीना का पत्ता लेके जाते हैं। तो मैंने पूछा क्या करते हो आप, तो बोलते हैं क्या वो गुपचुप बनाते हैं ना तो उसमें डालते हैं। मैंने कहा उड़ी बाबा मार्केट से नहीं ला के मेरे घर से ले जाते हैं। तो खैर कोई नहीं। तो इसका भी शाही स्नान हो गया है, और बिजली देवी फरार हो जाए उससे पहले मैं फटाफट धनिया पत्ता की चटनी बना लेती हूँ। क्योंकि खिचड़ी के होते हैं ना, मम्मी बोलती है कहावत में, खिचड़ी के चार यार पापड़ अचार घी खिचड़ी दही ऐसे कुछ बोलती है। इसके बिना चटनी खिचड़ी जो अधूरा, चोखा तो चाहिए ही चाहिए। अब मिर्च जो है ना पेट जलाने तक मैं डाल रही हूँ अरे यार इतनी तीखी मिर्च नहीं है बट है। उसके बाद टमाटर, एक टमाटर डाल देगा, धनिया पत्ता खाली तो पिसाएगा नहीं ना, उड़ जाता है वो, तो इसलिए टमाटर डालना तो बनता है। और बीच का पार्ट में कट कर देती हूँ। स्पीड, जितनी स्पीड से वीडियो देख रहे हो आप उतनी स्पीड से मैंने खाना भी बनाया था। और चटनी बनाने के बाद मैंने को फ़ोन कॉल आया, रेडी रहो कहीं जाना है। मैंने कहा थोड़ा सा समय तो दे दीजिए, बोलते हैं नहीं जल्दी करो ज़रूरी है। तो फिर मैं चटनी को बनाई, और उसका आलू 2-3 आलू तो मैंने छिलाई था चोखा के लिए कि बस फ़ोन आ गया। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि बस चोखा ही तो बनाना है, कर लेना, और किचन क्लीन मैं आके कर लूँगी। भसड़ थोड़ा बहुत मचाया था ना, सामान का पोछना उसका था, गैस स्टोव स्लैब वगैरह। तो मैंने कहा ये सब तुम कुछ मत करना, बस किसी तरह चोखा बना देना, इतना ही काफ़ी है। मैं आकर के बाद बाकी काम जो होगा वो कर लूँगी। लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे को वहाँ पर इतना समय लग जाएगा, लेकिन जाना भी ज़रूरी था। तो चटनी में नमक और तेल डाल दिया है, और नींबू रहता है तो नींबू भी डाल सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो गड़गड़ कर ऑफलाइन मिक्स चला दिया मैंने, चम्मच मिक्सी बोल रही थी मैं। तो बस खाने में तो मज़ा आता है, लेकिन जो परेशानी होती है वो मत पूछो। ये देखो मैं रेडी हो गई, नहा करके रेडी शेडी हो गई। मैंने कहा चलो फिर जब जाना है तो देखना क्या। और मम्मी को और कानू को हुआ, फिर मैं आ भी रही हूँ, देख लो बीच का मैं क्या ही दिखाती हूँ, वहाँ फ़ोन अलाउ नहीं है। तो ये पेपर है, और ये खिचड़ी आने के साथ मैंने जल्दी सबको मतलब धनिया पत्ता डाला, चोखे में डाला। और खिचड़ी की कलर ऐसी है कुछ। जल्दी भूख तो बहुत कस के लग गई थी, मैं बस बिस्किट और चाय ही पी के गई थी। एक बारी का चाय तो गिर भी गया था। तो आने के साथ जल्दी से मैंने कपड़ा चेंज किया, क्योंकि बॉडी में तो जलन तो ऐसी हो रही थी भाई साहब पूछो मत। अपना जो कपड़ा है ना वही घिसा पिटाई सही है। उसका जल्दी प्याज मम्मी ने कट करके रखा था, क्योंकि मिला देने से ना फिर ये स्मेल अजीब सा प्याज का हो जाता है ना। तो मेरे हस्बैंड ने बोला था कि मुझे इस तरह का चोखा खाना है, नहीं तो मैं मसाला वाला बनाती हूँ ज़्यादातर। तो मम्मी को ज़्यादा करे नहीं, इसलिए मम्मी को उतना ताम झाम करने भी मैंने नहीं दिया। मैंने कहा ना तुम सिंपल बना के रखना ना, मैं आके कर लूँगी।
और इसकी खुशबू इसकी स्मेल से ना भाई क्या बोलता है, दीदी गोलगप्पा बनाओ ना, मुझे ना इसकी खुशबू से ना गोलगप्पा खाने का मन कर रहा है। मैंने कहा पहले खाना खाने दे, उसके बाद गोलगप्पा करियो। और मेरे इंतज़ार में घर में सब भूखे थे, भाई भूखा था, मम्मी भूखी थी, सब दोनों के दोनों भूखे थे कि वो आएगी ना तब एक ही बार खाना साथ में खाएंगे। और आने में मेरे को 3 बज गए थे, 3 साढ़े 3 बज गए थे। तब का हम लोग ने लंच करा था, तो मम्मी भी कोई भूखी थी। तो यहाँ मैं थाली मेरे हस्बैंड के लगा रही हूँ। और चैनल पे पहली बार आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरे 2 दिन पहले मैं गिरी थी ना बहुत ज़ोरदार, इसलिए मैं उस तरह से चल रही थी, कमर में भी चोट लगा, पैर भी गए, मेरे पैर तो इतने बार मचके हैं कि हड्डी इधर उधर भाग गया मेरा, चलने में नहीं बन रहा था। तो पैदल नहीं गई थी मैं, बाइक से गई थी, वो बाइक अंदर कर रहे थे, मैं वहाँ अमरूद तोड़ रही थी, इसीलिए पैदल आ रही थी। और घी देखो मेल्ट भी नहीं हुआ, तो उसको मैं फटाफट गला रही थी। मैं तो कहा मार मुड़ के इसको गला दो, मेरे भूख से मेरा हालत ख़राब हो रहा है। तो उसका जल्दी से गलाया, और जब जल्दी करो तो होता भी नहीं है। तो फिर मैं हस्बैंड को घी मतलब थाली में खाना जो सर्व किया उसमें घी डाल रही हूँ। वो तो आप भी देख रहे हो, मैं बता क्या रही हूँ मुझे नहीं पता, बस बहुत ज़बरदस्त मैं गिरी थी, ऐसे गिरते बजरते थे। तो मैं क्या ही बोलूँ, अपनी तारीफ़ खुद ही क्या करूँ, मुझे हंसी आ रही है, तो इसलिए मैं चल नहीं पा रही थी। लेकिन हाँ अमरूद दिख गया ना, मैंने कहा ओए बाइक रोको मेरे को अमरूद तोड़ना है। यहाँ पे मुझे अमरूद दिखा, बोलता खाना खाइए तुम अमरूद खाइए भी। उसके बाद फिर मैं ला करके अपने मिठुआ को दे दिया मैंने, उसको बहुत पसंद है ना मिठू को, मेरे मिठू को अमरूद बहुत पसंद है, तो उसको भी लंच करा रही हूँ क्योंकि वो भी मेरे इंतज़ार में बेचारा भूखा था। और खीरा तो इतना जल्दी काट रही थी, गुस्सा भी आ रहा था कि काटूँ क्या करूँ। देखो भगवान का मतलब मेरे हस्बैंड का और मम्मी का लाया हुआ सामान सब कुछ है, लेकिन रखा किधर है पता नहीं। चौपड़ वगैरह सब कुछ ला करके दिए हैं कि फटाफट प्याज वगैरह तुम कुछ भी काट सको, लेकिन मेरी मम्मी रखी कहाँ है मुझे पता नहीं। भगवान का दिया नहीं, मेरे घर वालों को दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन रखा कहाँ है वो पता नहीं। तो इसलिए अब चाकू से ही काम चला रहे। और भूख तो सच में बहुत ख़तरनाक वाली लगी हुई थी, तो फटाफट स्पीड देख रहे हो मेरी, मत पूछो, कैमरे के सामने स्पीड मेरी इतनी है जितनी दिखा रही हूँ। बहुत कस के भूख लगी थी, क्या डाल रही हूँ नहीं डाल रही हूँ मुझे नहीं पता। तो इसमें मैंने जीरा पाउडर और नमक ही डाला था। और भाई भी बोल रहा था मेरे लिए भी खाना लगा दो। मैंने कहा तुम लोग काहे के लिए इंतज़ार कर रहे थे हैं, मैं भगवान देवता आएंगे प्रसाद ग्रहण करेंगे तब हम लोग करेंगे। गुस्सा बहुत कस के आ रहा था, खाना नहीं खा सकते थे क्या निकाल कितना सा भी, तो हो जाता है कभी कभी। मम्मी भी मेरी बैठी हुई है इंतज़ार में, तो इनको ना खाने के साथ साथ पापड़ भी चाहिए, बिना पापड़ के खाना नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें जीरा पाउडर जो मैंने भून के रखा था वो डाल रही हूँ, चोखा चटनी। और उसके बाद ना इनको आजकल अचार बहुत पसंद आने लगा है, तो मम्मी ना बनाई थी, उसको हम लोग कुच्चो अचार बोलते हैं क्योंकि मम्मी वो बनाती है वही वाला टेस्टी लगता है। और वो ना पूड़ी पापड़ी ये वाला, ये ना पूड़ी के साथ पराठे के साथ किसी के साथ भी खाओ बहुत टेस्टी लगता है। तो आजकल इनका ना अचार के साथ विचार बहुत गहरा जुड़ गया है। तो मैंने कहा अच्छा विचार है आजकल आपका, अचार खाने लगे हो। तो खाना मैं जा रही हूँ उनको देने के लिए, सर्व कर लिया है। तो फिर मिलूँगी आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग।